जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र राजस्थान सुभाष चंद्र विद्यालय शेड्यूल। शुरू करते हैं आज का सेशन। हमेशा की तरह आज बताने को ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा रिविजन करेंगे, है ना। मुश्किल से 5-7 मिनट का समय लगेगा। तो आज एक हमने ना मुगल काल पढ़ा, हमने पढ़ा के थोड़ा, है ना, थोड़ा पता चल जाए कि क्या पढ़ा, है ना। मुगल काल पढ़ा हमने। इसके अलावा हम थोड़ा सा साइंस वगैरह पढ़ते हैं और हमने थोड़ा सा पर्यावरण वगैरह भी पढ़ा, यानी राजस्थान के स्थलों वगैरह ये भी जाना है ना, जोगड़ा नीचे क्षेत्र वगैरह वगैरह। बहुत ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ तो पढ़ा है, रिविजन करा है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ रिवाइज करा है, लाइन बाय लाइन रीड करा है वापस। तो जो भी जितना भी अपनों से बन पड़ता है, जो भी टॉपिक अच्छे से याद आ पाते हैं उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन मोटिवेशन कोट के साथ। तो विवेकानंद जी से 3 तरीके के व्यक्ति मिलते हैं, एक सात्विक, एक नास्तिक। सात्विक क्या, एक आस्तिक, एक नास्तिक और एक बीच का। आस्तिक मिला तो विवेकानंद ने कहा कि ईश्वर नहीं होता है, नास्तिक मिला तो विवेकानंद ने कहा ईश्वर होता है। जब दोनों के बीच का मिला, अज्ञातवादी मिला, उसको पता ही नहीं ईश्वर होता है कि नहीं होता है, तो उसको कहा कि ईश्वर होता है। ऐसे पूछा उसको क्यों कहा, उसको मतलब क्यों कहा, तीनों को अलग अलग जवाब क्यों दिए, और उनके साथ जो शिष्य था वो बहुत परेशान हो गया। विवेकानंद ने तीनों को अलग अलग जवाब दिए और उस शिष्य ने कहा कि ये क्या बात है, सबको अलग अलग जवाब दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या निकालू। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें थोड़ी ना कहा क्या, उन तीनों को कहा था मैंने। इसलिए कहा कि उन तीनों की लाइफ को बैलेंस करना जरूरी था। जो नास्तिक है उसको आस्तिक बनाना जरूरी था, जो आस्तिक है उसको नास्तिक बनाना जरूरी था, जो बैलेंस अप्रोच में है उसको किसी एक को झुकाना जरूरी था। किसी देखो मंतव्य वो कहना चाह रहे थे, किसी जिंदगी एक पलड़े पे नहीं चल सकती, 2 पलड़े होने चाहिए, तब जाके बैलेंस बनता है। हम बीच में रहते हैं, कोई भी किसी भी चीज का एक एक्सट्रीम चीज एक अच्छी नहीं होती, एक्सट्रीम अच्छी नहीं होती। आप काले को दुनिया से मिटा देंगे तो सफेद का कोई महत्व नहीं रहेगा। आस्तिक का महत्व तभी तक जब तक नास्तिक, नास्तिक का महत्व तब तक जब तक नास्तिक। तो ऐसा कुछ समझाना चाह रहे थे विवेकानंद, है ना। उनकी बातें हमारे समझ में नहीं आती बहुत बार, तभी तो वो विवेकानंद, है ना। सब कुछ हमारे समझ में आ जाएगा तो हम भी छोटे विवेकानंद बन जाएंगे, है ना। तो बहुत बार हमको ऐसे किसी मान लेना होता है बिना तर्कों की कसौटी पर। कैसे तर्क क्या होते हैं, सिर्फ अपनी बुद्धि में क्या है, जो अब तक हुआ है प्रोसेस होके, इतने सालों में जो हुआ है वो सारे अनुभव प्रोसेस होके हम सेव करेंगे। जो पिछले वाले लोगों में थे वो हमें आए, हम सेव किसी और में जाएंगे। लेकिन इससे परे भी कुछ है ना, बुद्धि से परे भी कुछ है। बुद्धि सिर्फ अनुभव है, सही बात है, बुद्धि सिर्फ अनुभव। साइकोलॉजी में पढ़ाते एक बार, बुद्धि सिर्फ अनुभव का जोड़ है, बस और कुछ नहीं। तो हम क्या पढ़ने वाले, मुगल काल इन सब के बारे में देखेंगे अपन, ज्यादा कुछ नहीं रिवाइज करने के लिए, इस वजह से, है ना। तो क्या पढ़ेंगे अपन, दूसरी बातें मैं बता देती हूँ, है ना। हमने क्या पढ़ा अब तक, मुगल काल पढ़ा। मुगल काल में हमने बहुत सारे शासकों को पढ़ा, है ना। 5 से 7 शासकों को पढ़ा हमने मुगल काल में। और फिर हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा। पर्यावरण में हम जोगड़ा नीचे क्षेत्र वगैरह हैं, और ऐसे कुछ मतलब 5-7 टॉपिक पढ़ते हैं। वनों के प्रकार वगैरह पढ़ते हैं, वन नीतियां वगैरह पढ़ते हैं, वन की रिपोर्ट वगैरह पढ़ते हैं। वन के प्रकार मुझे सही से ध्यान आ रहे, वन के प्रकार थे नहीं, फिर वनों की नीतियां वगैरह, नहीं नीतियां नहीं थी, वन के प्रकार, जोगड़ा नीचे क्षेत्र ने कुछ मैदान वगैरह के बारे में बता रखा था ने, कुछ स्थलाकृतियों के नाम वगैरह लिए थे, है ना। और इसके अलावा ऐसे कुछ था, ठीक है। फिर साइंस वगैरह हमने कहाँ से पढ़ना शुरू करा, देखो कि साइंस से पढ़ना शुरू करा था। साइंस में तो कुछ भी नहीं, साइंस को छोड़ो, बस यही पढ़ा कि हमने मुगल काल और वनों के बारे में, हाँ इतना ही पढ़ा। मुगल काल में आपको बच्चों सब कुछ पढ़ लिया था, 2-3 बातें बता रही थी, कुछ भी नहीं ज्यादा, है ना, बताने को ज्यादा कुछ भी नहीं। मुगल काल के बारे में पढ़ा था हमने, अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, हुमायूं के बारे में, है ना। ऐसे ऐसे करके हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। औरंगजेब के बारे में पढ़ा था, इनकी नीति कैसी थी, अकबर की नीति, जहांगीर की नीति, शाहजहां की नीति, है ना। इन सब की नीति कौन सी थी, है ना। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें, है ना। इनको लेकर कौन किसने दिन पढ़ा पुस्तकालय, कौन सीढ़ियों से आके मर गया था, सॉरी, है ना, सीढ़ियों से जाके गिर गया था। शेरशाह सूरी के बारे में, शेरशाह सूरी का नाम कैसे पढ़ाना, अकबर के बारे में, उनकी शादी वगैरह, अकबर की नीति कैसी थी, अच्छी नीति थी। बाबर की नीति कैसी थी, जिसने अपनी बेटी की शादी करा दी, किसने। हुमायूं कहा तक बापर और सबको भाई अपने अपन बांट लेंगे, इनका नाम भाई आता है। ऐसे करके बहुत सारी बातें, नूरजहां आती है, उसके गयासुद्दीन बेगम, पिताजी के बारे में, माता जी के बारे में, एक दो बातें आती है, न्याय की जंजीर वगैरह आती है ने। उसके बाद बाबर ने, हुमायूं, शेरशाह ने, है ना, जहांगीर ने, शाहजहां ने, वो 11 बच्चे होते, 14 बच्चे पैदा कर, 14 बच्चे की जन्म के होते उसकी मुमताज बेगम मर जाती है, देहावसान हो जाता है। ऐसे करके कुछ बातें थी, सब राज्यों के बारे में कुछ पता है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो पता है एटलीस्ट हमको, है ना। ये सब पढ़ा हमने। फिर साइंस में ज्यादा कुछ नहीं था। उसके बाद पर्वत ने, पठार ने, नदियां, किले, मंजर ने, बहुत सारे पर्वतों के पठार के प्रकार थे, लेकिन मुझे पठार के प्रकार से जानिए। लेकिन यूँ था कि ये ना, वनों के इतने प्रकार हैं, जोगड़ा नीचे क्षेत्र है, 70 कितने थे, एक वन रिपोर्ट आती है, इतने वन है, यहाँ है इतने वन है, इतने वनों का क्षेत्रफल याद तो बहुत आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है ना, इस वजह से थोड़ा बता रही ने। फिर जो है वो वनों के प्रकार ने, जोगड़ा नीचे क्षेत्र के प्रकार ने, IUCN के, हाँ IUCN ने, जैव विविधता वाले स्पोर्ट ने, कुछ प्रमुख संस्थान वगैरह ने, है ना। ऐसे करके बहुत सारी चीजें पढ़ी हमने, है ना। ऐसे करके हमने वन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी, वन और पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में IUCN की कैटेगरी सब बता दी, बस इतना ही, और ज्यादा कुछ नहीं। छोटे छोटे प्रकार है, छोटी छोटी कैटेगरी वन के बारे में लिखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, तो क्या बताऊं मैं, है ना। तो ये था आज का पूरा सेशन। मिलते हैं इसी के अगले सेशन में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।